हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पलक ज्ञान डायरी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से भूरे रंग की गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर है नाइट्रोजन। तो आपका दूसरा प्रश्न है, दूध का पीएच मान बढ़ाने के लिए कौन सा केमिकल मिलाया जाता है? नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर है ऑक्सीजन। आपका अगला प्रश्न है, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक धातु का टुकड़ा डालने पर विलयन रंगहीन हो जाता है। यह अभिक्रिया है विस्थापन, अपघटन, योगात्मक, वियोजन। आपका उत्तर है विस्थापन। आपका अगला प्रश्न है, दानेदार जिंक पर तनु HCl डालने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। आपका उत्तर है हाइड्रोजन। आपका अगला प्रश्न है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? विस्थापन, अपघटन, संयोजन, वियोजन। संयोजन। आपका अगला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों ओर जब तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो उसे कहते हैं कंकाली समीकरण, पूरा समीकरण, असंतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण। तो आपका आंसर है संतुलित समीकरण। आपका अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को कहते हैं उत्पाद, अभिकारक, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। उत्पाद। आपका अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम रिबन के दहन से वह किस रंग के चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है? काला, भूरा, सफेद, पीला। तो आपका उत्तर है सफेद। आपका अगला प्रश्न है, दूध का दही बनना क्या है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है रासायनिक परिवर्तन। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया होने के संकेत हैं? अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, ताप परिवर्तन, सभी। आपका उत्तर है सभी। आपका अगला प्रश्न है, ठोस अवस्था को समीकरण में कैसे दर्शाया जाता है? S सोडियम, G गैस, L लिक्विड, AQ एक्वेरियम। आपका उत्तर है S सोडियम। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? जलवाष्प उत्पन्न करना, उबलता जल, बर्फ पिघलकर जल उत्पन्न करना, जल में नमक का घुलना, LPG का दहन। आपका उत्तर है LPG का दहन। आपका अगला प्रश्न है, द्रव्यमान के संरक्षण के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में किसका ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है? पदार्थ, वस्तु, द्रव्यमान, इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है द्रव्यमान। आपका अगला प्रश्न है, अवक्षेप को किस प्रतीक से प्रदर्शित करते हैं? D डाउन एरो से। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें ऊष्मा देनी पड़ती है, ऊष्मा प्राप्त होती है, दोनों, कोई नहीं। उत्तर है ऊष्मा प्राप्त होती है। किस अभिक्रिया में आयनों के आदान प्रदान से उत्पाद प्राप्त होता है? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। आपका अगला प्रश्न है, जब कोई अभिक्रिया तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो ऐसी अभिक्रिया होगी संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो आपका उत्तर है विस्थापन अभिक्रिया। आपका अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में, वृद्धि में। श्वसन में। आपका अगला प्रश्न है, हार्मोन स्रावित होता है
अंतःस्रावी ग्रंथि से, बहिस्रावी ग्रंथि से, नलिका ग्रंथि से, इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है अंतःस्रावी ग्रंथि से। आपका अगला प्रश्न है, ग्वाइटर अथवा घोंघा पनपता है चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, मोटापा से। आपका उत्तर है आयोडीन की कमी से। आपका अगला प्रश्न है, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है ग्राही, प्रभावक, उत्तरदायित्व, बेचैनी। आपका उत्तर है ग्राही। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर स्थित होती है? गोनैड्स, पिट्यूटरी, अग्नाशय, एड्रिनल। तो आपका उत्तर है एड्रिनल। आपका अगला प्रश्न है, अधिकतर पेड़ पौधे होते हैं स्वपोषी, परपोषी, परजीवी, ये सभी। तो आपका उत्तर है स्वपोषी। आपका अगला प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जड़, तना, पत्ती, फूल। आपका उत्तर है पत्ती। आपका अगला प्रश्न है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है 10 ml, 20 ml, 30 ml, 40 ml। तो आपका उत्तर है 20 ml। आपका अगला प्रश्न है, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है श्वसन। आपका अगला प्रश्न है, मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर है नेफ्रॉन। आपका अगला प्रश्न है, बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? रासायनिक समन्वय, तंत्रिका समन्वय, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर है उपर्युक्त दोनों, रासायनिक समन्वय एवं तंत्रिका समन्वय दोनों में पाई जाती है। आपका अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन को अनुरक्षण करता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर है अनुमस्तिष्क। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपर्युक्त सभी। तो आपका उत्तर है उपर्युक्त सभी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? वमन, चबाना, लार आना, हृदय धड़कना। आपका उत्तर है चबाना। आपका अगला प्रश्न है, वृक्क किस तंत्र का भाग है? पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र। आपका उत्तर है उत्सर्जन तंत्र। आपका अगला प्रश्न है, रक्त क्या है? कोशिका, ऊतक, पदार्थ, कुछ भी नहीं। आपका उत्तर है ऊतक। आपका अगला प्रश्न है, किसकी दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? समतल दर्पण, उत्तर दर्पण, अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश किस दिशा की भांति व्यवहार करता है? कण की भांति, तरंग की भांति, इलेक्ट्रॉन की भांति, ए तथा बी दोनों। आपका उत्तर है ए तथा बी दोनों, कण की भांति, तरंग की भांति। आपका अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण के परावर्तन तल का द्वारक होता है? परावर्तन पृष्ठ का व्यास, परावर्तन पृष्ठ का त्रिज्या, परावर्तन पृष्ठ का फोकस, परावर्तन पृष्ठ का वक्र। आपका उत्तर है परावर्तन पृष्ठ का व्यास। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है? कांच, हीरा, लोहा, निर्वात। आपका उत्तर है निर्वात। आपका अगला प्रश्न है, पर्दे पर किसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है आभासी प्रतिबिंब। आपका अगला प्रश्न है, सड़कों पर लगे लैंप
में इस्तेमाल किया जाता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है उत्तल दर्पण। आपका अगला प्रश्न है, यदि आपतित किरण अभिलंब से 0 डिग्री कोण बनाती हैं तो वह कितने कोण पर परावर्तित होंगी? 90, 60, 30, 0। आपका उत्तर है 0। आपका अगला प्रश्न है, तेल लगा कागज होता है पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक, इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है पारभाषक। आपका अगला प्रश्न है, उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। आपका उत्तर है 10 सेंटीमीटर। आपका अगला प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 0, 1, अनंत। दर्पण की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। आपका उत्तर है अनंत। आपका अगला प्रश्न है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है? फोकस, द्वारक, ध्रुव, इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है द्वारक। आपका अगला प्रश्न है, I बराबर R नहीं लागू होता है। I मतलब आपतित किरण, R मतलब परावर्तित किरण, जो कि लागू नहीं होता है समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है इनमें से कोई नहीं। आपका अगला प्रश्न है, किस वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन करेंगी? सीधी रेखा में, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, कोई नहीं। आपका उत्तर है सीधी रेखा में। आपका अगला प्रश्न है, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण 1 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर। आपका उत्तर होगा 10 सेंटीमीटर। आपका अगला प्रश्न है, किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तन होता है? नियमित, अनियमित, विसरित, बी व सी दोनों। आपका उत्तर है नियमित। आपका अगला और अंतिम प्रश्न है, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है? अपसरित, संतृप्त प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज, इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है समांतर प्रकाश पुंज। तो दोस्तों, ये रहे आपके कुछ 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, आप सभी को मेरी ये पहली वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।